क्या हुआ मनाइल को? कुछ नहीं बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक बार फिर नेमत से नवाजा है। तुम माशाल्लाह एक बार फिर बाप बनने वाले हो, मुबारक हो। अरहाम तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ये सिर्फ एक तरफा मोहब्बत है। जो सिर्फ तुम्हें बर्बाद कर रही है उसे नहीं। अरहाम सिर्फ मेरा है और नहीं, उसे सिर्फ सहारे की जरूरत थी। जो मनाहिल के मिस कैरेज होने के बाद उसे तुम में नजर आया। ना ही कोई दिलासे दूंगा ना झूठी तसल्ली दूंगा। जो कहा सच कहा। फिर ऐसे रिश्तों को बनाए रखने का कोई फायदा नहीं। तुम मुझे डिवोर्स दे दो। जानता था कि तुम यही करोगी और मुझे भी अब यही हल नजर आता है। फहद, तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब्दुल कदीर ने तुमसे कहा नहीं कि मुझे तुमसे बात करनी है? मुझे जो बात करनी थी वो मैं सना से कर चुका हूँ। क्या बात हुई तुम्हारी सना से? वो आप उसी से जाके पूछ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैंने कहा कि आप उसी से जाके पूछ ली। क्या हुआ? आज मुझे तलाक दे गया। क्या कह रही हो सना? क्या इतनी जुर्रत उस कल के लड़के में कि मेरे घर में आके मेरी बेटी को तलाक दे? ये सब मनाहिल की वजह से, ये सब मनाहिल की वजह से हुआ है। उसने मेरी बेटी का घर बसने नहीं दिया। मैं उसे कभी बसने नहीं दूंगी। तुम देखना मैं क्या करती हूँ उसके साथ। उससे हम ही बात करेंगे। चलो अंदर, चलो बस, परेशान ना हो मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम बस घबराओ नहीं। फहद, तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर बैठो तो सही। मुझे जल्दी जाना है। अरे ऐसे कैसे जल्दी में हो? चलो चाय ठंडा हो जाए, कभी हमें भी खिदमत का मौका दो। मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। वैसे सना को क्यों नहीं लेकर जा रहे तुम? नहीं, वो यहीं रहना चाहती है तो मैंने दे दी इजाजत उसे। अब वो यहीं रही। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो फहद? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आई थिंक तुम अभी भी मनाहिल को पसंद करते हो, है ना? बेटा तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। कितना समझाया है मैंने तुम्हें। अब तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा तो कितने परेशान हो जाएंगे वो। अब कुछ बोलोगी भी या यूं ही पत्थर बनी बैठी रहोगी? तो वाह, ये लड़की मुझे कभी सुकून से नहीं रहने देगी। रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती है। कहाँ जा रही हो? जहाँ भी रास्ता मुझे ले जाए, जहाँ मेरा कोई अपना हो। क्यों, हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? सोच के तो मैं यही आई थी, लेकिन आपसे मैं बर्दाश्त होती कहाँ हूँ। जीना हराम करके रख दिया मैंने आपको। इस हालत में नहीं रह सकती मैं यहाँ पे। अच्छा चलो ठहरो, बैठो आराम से, बैठो, शाबाश, बैठ जाओ बेटा। अभी माँ की बात नहीं मानोगी? अच्छा अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, बैठ जाओ। अच्छा तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कमरे में जा रही हूँ। कम इन। भाभी आप, कोई काम था? नहीं, मैं बस वैसे ही आई थी राबिया को देखने। राबिया कहाँ है? मुझे नहीं पता, वैसे भी आजकल उसका कुछ पता ही नहीं। क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस मैं तो वैसे ही। अच्छा मैं चलती हूँ।
वाह, मेरी बहन का घर तबाह करके तुम सजने संवरने में मसरूफ हो। क्या हुआ है? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या करने आया था वो तुम्हारे? कौन? किसके बारे में बोल रहे हैं? फहद। क्या कर रहा था वो तुम्हारे घर पे? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? कब से आना जाना है तुम्हारे घर पे उसका? प्लीज मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम? पूरे शहर में ढंडोरा पीटता फिर रहा है वो। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे अपनी बहन के आंसू के अलावा किसी भी यकीन नहीं। मेरा यकीन कीजिए रहा, मैंने तो फहद से कभी बात भी नहीं की। तो फहद तुम्हारे घर पे लेने क्या आया था जब तुम वहां गई थी? प्लीज रहा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब जब मुझे खुशी मिली हमेशा तुमने उसका घर खोल दिया, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरहम, मुझ पे रहम करे अरहम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तैयार तो तुम हो ही। इस बैग में फौरन अपना सारा सामान डालो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ के आ जाऊं। सच बोल रही हो अरहम, मैं हमारे होने वाले बच्चे की कसम खा के कहती हूं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जल्दी करो। मैं नीचे गाड़ी में बैठा तुम्हारा वेट कर। अरहम, हेलो, तुम खुशखबरी सुने बगैर ही चली गई? कौन सी खुशखबरी? पागल, हालात तुम्हारे हक में हो गए हैं। पता है, अरहाम मनाहिल को खुद लेकर गया है उसकी अम्मी के घर छोड़ने। सही वाली गर्मा गर्मी हुई है दोनों के बीच। तो फायजा, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? क्या मतलब? तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई? मुझे क्यों खुशी होगी? फायजा, मैं अरहाम की बार बार बेवफाई से थक चुकी हूँ। अब मैं उसकी तरफ पलट के बिल्कुल नहीं देखूंगी। वो मनाहिल को रखे या छोड़े, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस इंतजार है तो अरसाम के फैसले का। तुम ना, कुछ नहीं होना तुम्हारा। ये तो तुम्हारी बात कभी समझ में नहीं आती। और ये जितने भी हालात हैं तुम्हारी वजह से हैं। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, समझी? जाओ। अरहाम, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। जाओ। अरहाम, प्लीज, खुदा के लिए। मैंने कहा ना जाओ। कतरा कतरा टपकी
और मैंने भी खुल के खाया, खुल के तबीयत से खाया। अरे मुफ्त का माल कौन छोड़ता है। अच्छा अच्छा, दिन को जब मैं कह रही थी कि खाना खा ले तो मुझे कहने लगे मुझे भूख नहीं है। ये वजह थी। हाँ ये अरे मनाए, मनाए, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रही हो? मनाए, मेरी जान क्या हुआ? आओ इधर बैठो। शाबाश शाबाश, बैठो। अब बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो? हमसे कुछ झगड़ा हुआ है क्या? ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या करी हो तुम? खुद छोड़ के गए। उन्होंने कहा कि अब सारी उम्र यही रहे। तो मुझे पूरी बात बताओ, क्या बात? अरे एक मिनट ठहर तो जाए, देख नहीं रहे कितनी बुरी तरह रो रही है। सुकून में तो आने दे। ईशा जाओ जल्दी से पानी लेके आओ। देखो बेटा, तुम रो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो। बस बस मेरी जान, बस पानी पियो। शिलो शिलो पानी पियो। हाँ अब बताओ बात क्या है? फहद ने सबको तलाक दे दी। और वो लोग समझ रहे हैं कि बस 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 बस। या अल्लाह, ये सब आजमाइशें मेरी बेटी की किस्मत में क्यों लिखी है? या अल्लाह। अम्मी, मैंने आपको पहले ही मना किया था, उसकी हरकतें हमारे सामने ही थी। क्या करती मैं, सना की खुशी की खातिर मैंने किया ये सब। लेकिन आज जो सना की हालत है उसमें आपकी खुशी तो नहीं है ना। अगर आप पहले स्टैंड ले लेती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन नहीं, आज किस कदर टूट गई है वो। अम्मी का फैसला कभी गलत नहीं होता रहा, और अगर किस्मत में लिखा हो तो सना को ये फेस करना ही पड़ता। तो उसका ख्याल रखना छोड़ दें हम, फिक्र करना छोड़ दें हम। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मेरी भी बहन है वो। क्या हो गया तुम लोगों को? यहाँ मैं पहले इतनी परेशान हूँ और तुम लोग मेरे ख्याल अरसाम आ गए। अब इसके सामने कोई बात मत करना, वो पहले इतने दुख से गुजर रहा है, उसके पास और किसी दुख की गुंजाइश नहीं है, समझे तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब इतने चुप क्यों हैं? हमारे ऑफिस के एक पुराने एम्प्लॉय थे, उनकी डेथ हो गई। अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन मैंने ऑफिस में तो कुछ ऐसा नहीं सुना। बहुत पुराने एम्प्लॉय थे, सिर्फ मैं और अम्मी जानते थे। अच्छा, राबिया कहाँ है अम्मी? पता नहीं, बहुत देर से नजर नहीं आई, शायद अपने कमरे में होगी। मुझे बताकर चली जाती राबिया। अगर फायजा भाभी ने ना बताया होता तो मैं तुम्हारी फिक्र में पागल हो जाता। कैसी हो तुम? इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो मुझसे, इसलिए दूर चली गई हो। पास रहने के लिए कुछ रहा ही नहीं यार साहब। क्यों राबिया? अचानक ऐसा क्या हो गया हम दोनों के बीच? हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। और साम मैं तुमसे डिवोर्स मांग चुकी हूँ,
तुम ही बताओ, हमारा साथ रहने का कोई जवाब बनता है? मैं अपना नहीं हमारा कह रहा हूँ राबिया। एक बार उन लम्हों के बारे में तो सोचो, तो याद करो जो हमने साथ बिताए। क्या वो सब तुम भूल गई हो? तुम्हें नहीं लगता हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए राबिया? इतनी आसानी से छोड़ दोगी मुझे? मैं तो नहीं, मगर क्या तुम मेरे बगैर रह पाओगे? राबिया मैके गई हुई है। हाँ, और तुम्हें ये बात पता थी? जाहिर है मुझे तो पता होगा। और तुमने घर में किसी को नहीं बताया? अब अगर राबिया मैके गई है तो इसमें मैं क्यों सबको बताऊं? अब इस बात का मलबा भी आपने मेरे सर पर डालना है? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, वहां सब परेशान हो रहे थे। तो इस वजह से आपने अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया? क्यों बिला वजह उलझ रही हो? क्या गुस्सा निकाला मैंने तुमको? सब मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। इस घर में मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। कहने को तो मैं घर की बड़ी बहू हूं, लेकिन रुतबा नौकरों से भी बदतर। ऐसी बात नहीं है फायदा। तो फिर मुझसे हर बात क्यों छुपाई जाती है? किसने और कौन सी बात छुपाई है तुमसे? या तो मुझे सबसे एंड में पता चलना होता है, या मुझे बताने की जहमत ही नहीं की जाती। अब ये सना वाली बात का मसला ही ले लीजिए। क्या घर की बड़ी बहू होने के नाते मुझे नहीं पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ? क्या मेरे पास इतना भी हक नहीं है कि मैं उसका गम बांट सकूं? आप बताएं, अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? फायजा, बात ही कुछ ऐसी है कि बात कैसी है? आप मुझे कुछ बताएंगे तो पता चलेगा ना। देखो फायजा, किसी से जिक्र मत करना। खुदारा बता भी दें, आखिर बात है क्या? फहद ने सना को डाइवोर्स दे दिया। क्या? हाँ, और नौबत पेपर्स तक आ गई। मतलब उसने तलाक के कागजात भी भिजवा दिए हैं? हाँ। ये अचानक से क्या हो गया? अभी सना की शादी को वक्त ही कितना हुआ था। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है बेचारी के लिए। इतना कुछ हो गया और मैं कुछ जानती भी नहीं थी। जानकर कर भी क्या लेते? जो होना था वो तो हो गया। चलें, आप परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। कहीं का नहीं छोड़ेगी हमें। ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी यहाँ पे। जैसे ही जॉब का कुछ होता है चली जाऊंगी। क्या मतलब चली जाओगी? कहाँ चली जाओगी? कहीं भी। तुम हमें बहुत परेशान कर रही हो। तुम तो यहाँ तक पहुँच गए थे अरहम कि अपने रिश्ते का तक ख्याल नहीं किया तुमने, और उस बेचारी को सिर्फ शक की बुनियाद पे तुमने घर से बाहर निकाल दिया। तुम कुछ नहीं जानती। जैसे तुम तो बहुत कुछ जानते हो। ये क्यों नहीं सोचते कि वहाँ झूठ बोल रहा होगा? जब सूखी लकड़ी